भी देंगे ये कोचिंग वाले। कब से? अब एक दो तीन महीने से तो हम भी सुन रहे हैं, अभी तक तो नहीं दी। करते हैं अपना कोर्स निकल जाए उसके बाद दे। हाँ वही तो, फिर ये उनका भी करवा पीछे वाले देंगे। बच्चों को थोड़ी देंगे सुविधा इस चीज़ की। हाँ? पीछे वाले बच्चों को जैसे अपन जिसका कोर्स हो गया उनको थोड़ी देंगे सुविधा इस चीज़ की। वो बोला था ही उन्होंने, वो भी बोला था क्या? उनको भी देंगे। हाँ, क्योंकि बहुत पहले अनाउंस कर दिया था, अच्छा, उस हिसाब से दे तो सकते हैं। तो जैसे अलग अलग टीचर्स पढ़ाते हैं, जैसे अलग अलग टीचर्स पढ़ाते होंगे ना, तो सारे अलग अलग बेंच में जैसे RS लेवल के बच्चे हैं तो नहीं सब ये सब ये पढ़ाते पढ़ाते हैं। हैं, 4-5 टीचर ये वही पढ़ाते हैं। ये क्या नीट वाले नाम, में भी ये पढ़ाते हैं, हाँ कल्चर RS लेवल में भी ये पढ़ाते हैं। कल्चर तो ये पढ़ाता है, ये सर ही पढ़ाते हैं कल्चर तो। वो ज्योग्राफी भी वही पढ़ाते हैं। सब्जेक्ट रहता है ना, किसी का पॉलिटी है ये है, तो वो पॉलिटी वाले सर पॉलिटी पढ़ाते हैं, और ये ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। दिन खट हो जाता है लगा। ये एक लड़की जाने क्या बिल्कुल वाइट है, थर्माकोल की तरह जाने क्या खा रही है। दूसरे ऐसा लग रहा है थर्माकोल खा रही है जैसे। अब अपन छोटे-छोटे लोग ज़्यादा भी बात कर लेते हैं, ठीक है? पलक लगेगा फिर देखो मैं क्या हाँ सही में वो चिप्स भी नहीं है, वो तो सही है, मेरे भी लगा पहले कागज वागज खा रही हो। साइड मोटा मुझे देखना, हाँ? साइड मोटा मुझे देखना। अब नहीं खा रही हो, बंद कर दिया। वो चश्मे वाली लड़की है ना, आप नीचे चल गए थे उस टाइम खा रही थी। हाँ कुछ थी तो कुछ खाने की वो पर, क्योंकि थैली में से निकाल के वो रहते हैं ना यार, क्या नाम से, पापड़ वगैरह साबुत आते हैं, फास्ट वगैरह होगा छोटी समझो आप डायरेक्ट देखो, अब आप यहाँ से कुछ पॉइंटों को डायरेक्ट समझना। देवनारायण जी पर जो डाक टिकट जारी हुआ वो ये वाला डाक टिकट है, जारी हुआ 2011 में कितने रुपए का है? ये देवनारायण जी पर डाक टिकट है, माल हुआ आपके पास, तो इसको चलवाओ ना फिर। बंद हो गई पहले चल रही, ब्लूटूथ के लिए कनेक्ट कर लिया। जिसको नहीं दिख रहा वो नीचे जाके चलवा दो इसको, मैं तो नहीं चलवाने वाला। देखिए तो भी ठीक है। और ये देवनारायण जी की जो फड़ है ना, उस पर जो डाक टिकट जारी हुआ, ये देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट है। अब 1 मिनट पहले आप इन फड़ देख लो एक बार, तो डाक टिकट भी समझ में आएगा। क्या करना है? अरे यार देखो ये स्पष्टता तो नहीं है, लेकिन आपने समझा ये देवनारायण जी की फड़ है। इस फड़ की जो लंबाई होगी कम से कम इसकी, ये मतलब ये मानो कि 5 फीट के आसपास तो ये ऊंची है, और 15 फीट के आसपास ये चौड़ी है। ये वाली साइड जो इसकी 15 फीट, ये वाली साइड जो इसकी 5 फीट, ये जो फड़ बनी हुई है। और इस ये क्लियरिटी नहीं है उसमें, फोटो में ऐसा नहीं है। और वो ही समझते हैं इसमें देवनारायण की फड़ में, अपने को कुछ भी पता नहीं चलता। मैं तो एक स्टूडेंट से पूछा था, पंडित तो तेरे फादर से पूछना भाई ये कैसे समझ में आती है, तब उसने मेरे को इतनी सी बात बताई कि सर ये जो फड़ है, ये फड़ जो है क्या, ये मतलब देवनारायण जी के पिता सवाई भोज की बारात जा रही है। मैंने ठीक है, फिर ये बारात में लोग नाच रहे, फिर सवाई भोज और सेठू कटाने का विवाह हो रहा है, फिर सेठू कटाने को भगवान विष्णु के रूप में, क्या कमल पुष्प के रूप में देवनारायण जी दर्शन दे रहे हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ ये वाला देवनारायण जी का अवतार हो गया, और फिर अवतार होने के बाद में युद्ध चल ही रहा था जब इनका अवतार हुआ। आपको याद है गोट दरावन था गाँव के जंगलों में,
क्या याद है बिना अजमेर के शासक ने? तो ऐसे युद्ध चल रहा था, बस मेरे को इतना सा समझ में आया कि ये यहाँ देवनारायण जी का जन्म हो गया, ये अवतार है क्या, और किसके अवतार है? तो भगवान विष्णु के। फिर मेरे को इसके बाद कुछ भी समझ में नहीं आया इसमें, और मैं इसमें कुछ भी नहीं जानता, बस इतना सा है कि ये देवनारायण जी की फड़ है। अब इस फड़ पर 1992 में जब डाक टिकट जारी हुआ, इस फड़ पर कब जैसे डाक टिकट जारी हुआ, तो डाक टिकट जारी होने के जस्ट बाद में ऐसे तो आएगा ही नहीं डाक टिकट, एक सेकंड। तो वो जो डाक टिकट जारी हुआ, उस डाक टिकट के ऊपर देवनारायण जी की ये फड़ पर डाक टिकट। अब ये वाला जो डाक टिकट इनपे 1992 में जारी हुआ, इस डाक टिकट में यदि एक ही चित्र होता तो फिर ये फड़वड़ नहीं है, लेकिन इस पे ऑलरेडी 4-5 चित्र है, और हर चित्र एक कहानी है एक, क्योंकि वो लोग तो चित्रों को देख देख के गाते हैं भाई, कोई लिखा थोड़ी होता है फड़ पे कुछ भी, वो लोग चित्रों को देख देख के गाते हैं, और इसमें ऑलरेडी 4 से 5 चित्र बने हुए हैं। इस वजह से ये जो मतलब चित्र है, ये जो चित्र मतलब क्या, ये जो डाक टिकट है, इस डाक टिकट में ये 4 या 5 चित्र बना होने की वजह से इसको फड़ का दर्जा प्राप्त है, और इस वजह से राजस्थान की सबसे छोटी फड़ है। क्योंकि तो इतना सा होता है डाक टिकट, तो आप जानते हो लेटर भेजते हैं जो लगाते हैं ना उस पे, क्या वो वाला डाक टिकट, तो वो डाक टिकट जो जारी होता है इतना सा, अब वो उस पे 5 मतलब चित्र है, तो वो 500 चित्र 5 कहानी आई, वो तो फड़ी हो गई। इस वजह से राजस्थान की सबसे छोटी फड़ का दर्जा प्राप्त है वो डाक टिकट, जो 1992 में जारी हुआ था। और फड़ तो महाविशाल है इसे देवनारायण जी की। जो सबसे पहली बार फड़ बनी थी ना, उसकी ये वाली जो चौड़ाई है, ये 44 फीट की चौड़ाई है, और ऊंचाई की बात करें तो 5 फीट आप उसकी ऊंचाई पे मान लो इसे। क्या वर्तमान में ये लोग जो फड़ बनाते हैं ना, एक एक्चुअल साइज के जो फड़ बनाते हैं, तो ऊंचाई तो रखते हैं 2.5 फीट, ऊंचाई कितने रखते हैं, और ये चौड़ाई रखते हैं 13 से 15 फीट के आसपास, बल्कि 13-12 फीट के आसपास रखते हैं। तो 12 फीट की एक अच्छी सी दीवार बना जाती है, और 2.5 फीट का कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों ये क्या करते हैं, ये इस प्रकार से देवनारायण जी की फड़ का रेशो है। अब क्या समझ में नहीं आई ये बता दो। अरे बोलो, बस वो डाक टिकट ने थोड़ा सा वो लॉजिक क्रिएट कर दिया भाई, वो राज्य की सबसे छोटी फड़ है, और कोई दिक्कत नहीं है। और लंबी चौड़ी कपड़े पर फड़ बनाई जाती है इसे, और फड़ बनाने का कार्य शाहपुरा का जोशी परिवार करता है। शाहपुरा का कौन सा परिवार? तो अब अपन छोटे छोटे लोक देवता की तरफ चल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। 3 लोक देवता हो गए आपके, कल्ला जी, देवनारायण, तेजा जी, और एक पॉइंट को समझते हुए चलना है। लोक देवता है आपके बाबू महाराज। कौन से महाराज? फिर बोलो, और समझते चलो। धौलपुर के पुदीना गांव में इनका मंदिर बना हुआ है, पुदीना धौलपुर में। कहाँ पर? बाबू महाराज का जो मंदिर है धौलपुर के पुदीना गांव में इनका मंदिर बना हुआ है, पुदीना धौलपुर में। और इनके यहाँ चर्म रोग का इलाज किया जाता है। इनके यहाँ कौन से रोग का? चर्म रोग का। कौन से लोग देवता है? ये वो वाले बाबू नहीं है, ये लोग देवता है। क्या ये? इसके बाद में अगले थे बिशनगिरी जी। बिशनगिरी जी न्यू बोलने में बेरा बाबा कह सकते हैं, न्यू बोलने में क्या कह सकते हैं? बेरा बाबा कह सकते हैं दोस्तों, बेरा बाबा बिशनगिरी जी को। और इनका जो मंदिर बना हुआ है ये रामसागर गांव में इनका मंदिर बना हुआ है। तालाब का नाम भी हुआ रामसागर तालाब भी है। रामसागर गांव बाड़ी धौलपुर में इनका मंदिर बना हुआ है। पर अब सीधा ध्यान रखो, अब तो रामसागर गांव धौलपुर में इनका मंदिर है, और इनके यहाँ कैंसर का इलाज किया जाता है। इनके यहाँ किसका? कैंसर का। कौन से लोग देवता है? बोलने में क्या कर सकते हैं? बेरा बाबा। तीसरे नंबर पे लोग देवता है जिनका नाम है गेंदागिरी जी। नाम बोलो। मंदिर जो बना हुआ है ये सहरीन गांव में मंदिर बना हुआ है। सहरीन गांव धौलपुर, सहरीन गांव धौलपुर। और ये धौलपुर के 3 लोग देवता हो गए आपके, बाबू महाराज, बिशनगिरी जी और गेंदागिरी जी। धौलपुर कल को क्वेश्चन आ जाए निम्न में से किस लोक देवता का संबंध धौलपुर से नहीं है, तो फिर ये 3 हो गए धौलपुर के। चौथा ऑप्शन आप आराम से क्लिक कर लेना। तो बाबू महाराज का मंदिर पुदीना धौलपुर, बिशनगिरी जी रामसागर गांव धौलपुर, और गेंदागिरी जी सहरीन गांव धौलपुर।
अगले लोग देवता है क्षेत्रपाल जी। बस कौन से? वैसे तो क्षेत्रपाल जी को हाड़ोती बेल्ट में तो क्षेत्रपाल जी कहते हैं। क्या कहते हैं? इधर हाड़ोती में इन्हें ग्राम देवता, ग्राम के साथ में इन्हें ग्राम रक्षक देवता, ग्राम रक्षक के साथ साथ में भूमि का देवता। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये कोम्या जी नहीं है। एक शब्द ध्यान रखना, ये क्या नहीं है? कोम्या जी नहीं है दोस्तों, ये भूमि का देवता है। क्या हर गांव में इनको पूजा जाता है? गांव के बाहर कांकड़ जो होता है ना, वहां इनको पूजा जाता है भूमि के देवता के रूप में। ये वो लोक देवता है जिन्हें पूरे राजस्थान में इनके मंदिर की बात की जाए तो इनका सबसे मेन मंदिर तो बांसवाड़ा में बना हुआ है। राजस्थान के बांसवाड़ा में इनका सबसे मुख्य मंदिर बना हुआ है। किसका? आप इनको कवर करते हुए चलना, मैं सबको मिटाने वाला हूँ फिर इसको, ना तो कोशिश करना आपको याद हो जाए तो ये बहुत बढ़िया रहे। फिर बाद में देखेंगे जो भी होगा, एक बार आप कवर करते हुए चलना बड़े आराम से इसको। और ये गांव के नाम अपने को आज ही कवर करने, याद रखने ये नाम, क्योंकि गांव के नाम ऐसे तो देखो कभी याद होंगे मेरी, और अपन ये सोच लेते कि हाँ हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल कवर होना। तो कोशिश करते हुए चलना, याद करते हुए चलना वाला आप इसको। क्षेत्रपाल जी, क्षेत्रपाल जी, ग्राम देवता, फिर ग्राम रक्षक देवता, और मुख्य मंदिर का है प्रत्येक गांव में पूजा जाता है सब इनको। किसको? इसके बाद लोक देवता है आलम जी। क्या नाम है? आलम जी। वैसे तो कहते हैं इनका जो मेन नाम है वो जेत मल्होत्र राठौड़ नाम हुआ करता था इनका। जेत मल्होत्र राठौड़ क्या नाम था? उधर मारवाड़ में दोरी मन्ना नामक एक गांव में इनका मंदिर बना हुआ है, दोरी मन्ना बाड़मेर। लेकिन लोग दोरी मन्ना को आलम जी का दोरा कहते हैं। दोरी मन्ना को लोग क्या कहते हैं? इनके मंदिर में जब किसी बीमार घोड़े को ले जाया जाता है तो बीमार घोड़ा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। इस वजह से इनका मंदिर घोड़ों का तीर्थ स्थल कहलाता है। इनका जो मंदिर है वो घोड़ों का क्या कहलाता है? तीर्थ स्थल कहलाता है। कहाँ, कौन से लोग देवता? मूल नाम, मूल मुख्य मंदिर दोरी मन्ना बाड़मेर। मतलब दोरी मन्ना बाड़मेर की एक खासियत है, जैसे 2 मिनट के लिए मानो ये दोरी मन्ना गाँव है और कम से कम ज्यादा नहीं तो 50 से 60 बीघा जमीन होगी है। ऐसे इस कॉर्नर पे इनका मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर इस जगह पे इनका मंदिर है और ये यहाँ गेट लगा हुआ है। आंखों देखी बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये जिसमें ऐसे 2 छोटे छोटे तालाब बने हुए जहाँ जानवर आ जाए, पानी वानी पी जाए, और यूं घास वास वगैरह उगी हुई है। जब घोड़ा बीमार होता है उधर के बेड में तो ये लोग खोल के अंदर कर देते हैं घोड़े को, लोग लगा के वापस आ जाते हैं। सुबह घोड़े वहाँ लाइन से बैठे हुए मिलते हैं। जैसे किसी ने बेच देखी हो लाइन से बैठाए हो, वरना आप ही जानते हो जानवर कभी लाइन से नहीं बैठते। यदि जानवर लाइन से बैठ गए तो फिर जानवर ही क्या हुए क्या? लेकिन वहाँ लाइन से बैठे हुए मिलते हैं और ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनका उपचार किया हो। ये बहुत प्रत्यक्ष करना है और सुबह बीमार घोड़े स्वस्थ हो जाते हैं। लोग लिखाते हैं कि ये घोड़ों के लोग देवता है, लेकिन अपन नहीं लिखाते ऐसा। अपन जो लिखाते मंदिर में घोड़े ठीक हो रहे हैं तो फिर ये घोड़ों का तीर्थ स्थल है। भाई मंदिर में घोड़े ठीक हो रहे हैं तो ये क्या घोड़ों का तीर्थ स्थल। कौन से लोग देवता है? आलम जी। मूल नाम क्या? जेत मल्होत्र राठौड़। बोले क्या नाम है? मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था, मैंने कहा कल्ला जी के बाद में बिग्गा जी, ऐसे लोग देवता है जिनका सिर कटने के बाद में डर लगता है। बिग्गा जी जो है, इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बिग्गा गांव बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। लेकिन बिग्गा गांव पर नाम चेंज कर दिया इन्होंने, लेकिन उस गांव का नाम तो मेन नाम तो रेडी गांव है और आज भी पेपर में रेडी आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो बिग्गा गांव मतलब रेडी गांव बीकानेर में इनका मंदिर बना हुआ है। ये जाखड़ समाज के कुल देवता है। कौन से समाज के? जाखड़ समाज के कुल देवता है। और इनके मंदिर में 14 अक्टूबर को मेला लगता है। मतलब इनका मेला निकल चुका है, 5-6 दिन हो गए। क्या कितनी तारीख को? कौन से समाज के हैं? कौन से लोग देवता? बिग्गा जी। बिग्गा जी के बाद में साहब ईलो जी, ये 2nd ग्रेड वालों के सबसे लोकप्रिय लोग देवता है। ईलो जी जो है, क्यों? क्योंकि ये सबसे मेन बात तो ये प्रेम के लोग देवता है। किसके? प्रेम के लोग देवता है। ये प्रेम के साथ साथ छेड़छाड़ के लोग देवता है। ये कुंवारों को दुल्हन उपलब्ध कराने वाले लोग देवता है। कुंवारों को क्या उपलब्ध कराने वाले? दुल्हन। बस ये बेसिक फैक्ट
फाइट कराने हाँ, वाले ये और यदि ये भी हो जाते तो बैकग्राउंड राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रचंड महिमा इनकी होती, नहीं होती क्या? RPSC वाले फाइट कराने वाले लोग जो हो जाते तो पूछो मतलब लोगों की कंडीशन जाने कितनी स्वामणिया क्या जाने कितनी स्वामणिया पे बोल देते लोग। कौन से लोग देवता के? इलोजी। और अपने सेकंड ग्रेड में 2016 में इनसे क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में सबसे अनोखे लोक देवता कौन है? तो ये अनोखे मतलब क्या? होलिका के पति है दोस्तों। ये किसके पति है? होलिका। ये दोनों आपस में प्रेम करते थे, विवाह करने वाले थे, इनकी बारात भी आ गई थी और तोरण मारने के बाद जब इनको पता चला कि होलिका अपने भतीजे को लेकर चल रही है तो उन्होंने कहा भाई उसको तो नहीं चलने का वरदान है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन वो कौन से भतीजे को लेकर चल रही है कि भक्त प्रहलाद। उन्होंने कहा वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। इन्होंने होलिका को समझाया भी सही लेकिन होलिका ने इनकी बात नहीं मानी और उनको लेकर चल गई। और जब होलिका चलने लगी तो इलोजी को बहुत गुस्सा आया और ये उस राख को जलने के बाद जब इनको पता चला तो राख को लपेटने लग गए। तब से राजस्थान में दुरंडी की शुरुआत हो गई। बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही वाला जो बेल्ट है ना, जिसमें बाड़मेर जो बेल्ट है ना वो आज भी जैसे अपन गणेश जी महाराज की प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं गणेश चतुर्थी से क्या अनंत चतुर्दशी के बीच में करते नहीं करते, ऐसे उधर के बेल्ट के लोग इलोजी की प्रतिमाओं को चौराहे पे स्थापित करते हैं और उन प्रतिमाओं का विसर्जन करने भी जाते हैं और एक गोड़ी खाली रखी जाती है, बड़ा सज सजाकर गोड़ी खाली रखी जाती है और अपने आप ही उस गोड़ी पर कोई अदृश्य आत्मा सवार हो जाती है और लोग रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो प्रेम के लोग देवता है। इन्होंने दिया था जो मेरे साथ में हुआ वो मैं किसी के साथ भी नहीं होने दूंगा। इस वजह से इनको प्रेम के लोग देवता या छेड़छाड़ का लोग देवता कहने लगे। इनका कोई मंदिर नहीं है। बाड़मेर क्षेत्र में होली के 1-2 दिन बाद में इनकी बारात निकाली जाती है दोस्तों। कौन से क्षेत्र में? कौन से लोग देवता? इलोजी। इलोजी के बाद में मामा देव। वैसे भी मामा देव डायरेक्टली पढ़ा दूंगा आपको, छोटे छोटों की बात कर लेते हैं। मामा देव के बाद में जाओ खेतला जी। कौन से लोग देवता? खेतला जी। पूरे राजस्थान में यदि किसी लोक देवता को अजगर के स्वरूप में पूजा जाता है, अजगर, तो फिर खेतला जी को पूजा जाता है दोस्तों अजगर के स्वरूप में। अपने आप ही एक पर्वत जब मतलब कहते हैं कि जब रिसर्च देने लगा पर्वत तो इन्होंने इसे कैसे पर्वत को रोक लिया और जहाँ से इन्होंने रोका ऐसे हाथ के पंजों के निशान वहां पर बने हुए हैं इनके क्या, और कम से कम ज्यादा नहीं तो पर्वत की ऊपर श्रेणी पर ये पूजे जा रहे हैं और नीचे से ऊपर तक मंदिर बना हुआ है इनका। ज्यादा नहीं तो भी कम से कम मान लो यार ये 9 से 10 मंजिला मंदिर बना हुआ होगा। इनका जो मंदिर बना हुआ है ये सोनाना गांव देसुरी तहसील पाली में इनका मंदिर। कौन सा गांव? सोनाना गांव देसुरी तहसील पाली में। और इनका जो मेला लगता है वो चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मतलब नए साल के दिन इनका मेला लगता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को इनका मेला लगता है दोस्तों। यहाँ थक लाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। कौन से वाले बच्चे? कौन से लोग देवता? खेतला जी जो है। खेतला जी के बाद में हरि राम जी। बोलो क्या नाम है? मंदिर जो बना हुआ है हरि राम जी का जो मंदिर है नागौर का एक छोटा सा स्थान है जोरडा। जोरडा नागौर में इनका मंदिर बना हुआ है और इन्हें सर्प की पांबी के रूप में पूजा जाता है। एक क्वेश्चन इनसे पेपर में पूछा जाता है कि इनके गुरु का क्या नाम था, तो बूरा महाराज इनके गुरु थे और इनके मंदिर में इनके गुरु बूरा महाराज को भी पूजा जाता है। क्या कौन से लोग देवता? वो इस सर्प के रूप में पूजे जाते हैं और वैसे तो इन्हें सर्प की पांबी के रूप में पूजते हैं हरि राम जी को। सर्प की किसके रूप में? पांबी के रूप में पूजते हैं। इसके बाद में पूरा बॉडी पर लेते हैं ये समझ रहे हैं इसे छोटे छोटे लोग देवता को अपन। उसके बाद में दोस्तों वीर भत्ता जी। वीर भत्ता जी नाम बोलो, फिर बोलो। मंदिर साधु गांव जालोर में बना हुआ है। मंदिर कौन से गांव में? साधु गांव जालोर। इन्हें बांस वृक्ष के नीचे पूजा जाता है। इन्हें कौन से वृक्ष? बांस। राजस्थान का इकलौता लोक देवता जो बांस वृक्ष के नीचे पूजा जाता है कौन है? और ये गोरक्षक लोक देवता है। कौन से रक्षक? गोरक्षक। वीर भत्ता जी के बाद में वीर जुझार जी। वीर जुझार जी। 2 जगह मंदिर है साहब इनके। एक तो इनका मंदिर इमलोहा गांव में बना हुआ है। कौन से गांव में? और एक इनका
का मंदिर स्यादोरड़ा गांव में बना हुआ है। वहाँ ऐसे पत्थरों की जो मतलब पत्थरों की मूर्तियां बनी हुई है और उन मूर्तियों पे ऐसे नाम लिखे हुए हैं दोस्तों इनके। क्या ऐसे 8 पत्थरों की मूर्तियां गड़ी हुई है वहाँ पे, ऐसे पत्थर की मूर्तियां बनी हुई है और उनपे ऐसे उनके नाम पते वगैरह लिखे हुए हैं, जिसमें से 4 मूर्तियां तो दूल्हा दुल्हन होगी, 2 दूल्हा 2 दुल्हन, 2 दूल्हा दुल्हन की प्रतिमाएं हैं और 4 ये भाई है ओनाड, फिर इनका छोटा भाई है पातल, फिर ये है और फिर एक और भाई और है जिसका नाम है पीतल। ये 4 भाइयों की प्रतिमाएं हैं। चारों भाइयों में से और दूल्हा दुल्हन में से सिर्फ एक ही प्रतिमा पूजी जाती है जिसका क्या नाम है। और ये स्यादोरड़ा गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजे जाते हैं। ये उसी जगह पूजे जाते हैं जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। क्या खेजड़ी वृक्ष के नीचे पूजे जाते हैं दोस्तों। कौन से वृक्ष? खेजड़ी। कौन से गाँव में? स्यादोरड़ा गाँव में इनकी मृत्यु हुई थी। तो स्यादोरड़ा गाँव सीकर और इमलोहा गाँव नीम का थाना में इनका मंदिर बना हुआ है। गोरक्षक लोक देवता है। फिक्स रामनवमी के दिन इनका मेला लगता है, मतलब चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की जो नवमी आती है उस दिन इनका मेला लगता है। किनका? वीर जुजान जी का जो मेला है। एक और लोक देवता देख लेते हैं, वीर पनराज जी। पनराज जी, पनराज जी का 2 मंदिर है साहब। एक तो जैसलमेर के नगा गांव में बना मंदिर है और एक जैसलमेर के पनरासर गांव में बना हुआ मंदिर है। जैसलमेर के कौन से गांव में? देवनारायण जी के 3 दिन बाद में इनका मेला लगता है। मतलब एक तो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को और एक माघ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं को। भाई देवनारायण जी का सप्तमी को लगता है और इनका 10वीं को लगता है मेला। फिक्स ध्यान रखना है, देवनारायण जी से कितने दिन बाद में? 3 दिन बाद में इनका मेला लगता है। कौन से लोक देवता का? एक बार में इनको रिवीजन करा दो आपको। वैसे तो आपको याद है इसी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता तो भाई वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे आप पर थोड़ा विश्वास है कंप्लीट। ऐसा तो नहीं है ना मैं ज्यादा ही विश्वास करके बैठा हुआ तो समझ गया। बता दो देवता बापू महाराज मंदिर धौलपुर। बोलो किसका इलाज होता है? फिर दूसरे है एक गाँव होता है इनका बेरा बाबा, रामसागर गाँव धौलपुर में मंदिर है। किसका इलाज? कैंसर का। तीसरा मंदिर है शहरी गाँव धौलपुर मंदिर है। और मंदिर जो और इलाज होता नहीं है। क्षेत्रपाल सोना क्षेत्रपाल बोलते हैं। 3 पॉइंट थे, ग्राम देवता, ग्राम रक्षक देवता, भूमि के देवता। गांव के बाद काकड़ पर पूजा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से बात करें तो मेन मंदिर बना हुआ है। फिर आलम जी दोरी बन्ना बाड़मेर में मंदिर है। मूल नाम क्या है? और मंदिर किसका तीर्थ स्थल है? घोड़ों का तीर्थ स्थल है। फिर उसके बाद मंदिर है बिग्गा गांव, जिसको बोलने में रेडी गांव कह सकते हैं। कहाँ पर है? बीकानेर। मेला लगता है 14 अक्टूबर मेला लगता है 14 अक्टूबर। और कौन से समाज के कुल देवता है? जाखड़ समाज के कुल देवता है। कौन से? उसके बाद मेन देव देवता तो यही है। आरपीसी के सेकंड ग्रेड के लोग देवता है, प्रेम के लोग देवता है, अनोखे लोग देवता है। ऐसे याद रहना ये तो आपको। मुख्य मंदिर है बाड़मेर में और बाड़मेर में इनकी बारात भी निकलती है। और ये किसके पति है? इनकी वजह से राजस्थान में दुरंडी की प्रथा का प्रचलन हुआ है। कौन सी प्रथा? और ये तो अपन ने तो जबरदस्ती अडॉप्ट किया इसको, वरना ये तो मारवाड़ की प्रथा है। अपने यहाँ तो नाड़ खेलते थे, अपने यहाँ तो नाड़ की परंपरा है, लेकिन फिर अपने यहाँ भी दुरंडी की परंपरा गई। और हाड़ोती में तो एक नई होली का जन्म हो गया, कपड़ा पाठ। एक नई होली आ गई सब हाड़ोती में। कौन सी होली? कपड़ा पाठ, लत्ता पाड़। और धीरे धीरे देखते जाओ, मतलब आगे आगे चल गई है होली, लगने का बदलने वाली है। क्योंकि वो तन में एक कपड़ा शेष रहता है, उसको भी फाड़ देगी कभी कभी। ईलो जी के बाद में सोना तहसील पाली में 10 मंजिला 9 मंजिला मंदिर होगा ये। और वही इन्हें सर्प के स्वरूप में पूजा जाता है। कौन किसका इलाज? हक लाने वाले बच्चों के। और हरिराम जी मंदिर
हरिराम जोरडा नागौर जोरडा। हरिराम जी का मंदिर जोरडा नागौर और सर्प की बामी के रूप में पूजे जाते हैं। गुरु जी का क्या नाम है? बुधा महाराज। बांस वीर पत्ता जी का मंदिर बांस सातु गांव साधु जालो। गांव। उसके बाद वीर जुजा जी के 2 मंदिर, इमलोहा सीकर, स्यादोरडा स्यादोरडा सीकर, सीकर। इमलोहा सीकर। स्यादोरडा सीकर। ये नाम ऊपर नीचे हो जाए, स्यालोरडा हो जाए, स्यादोरडा हो जाए, ऐसा नाम ये ऊपर नीचे हो जाए ना क्रॉस में, तो आप आराम से लगा के ना, छोड़ के नहीं आना क्वेश्चन। स्यादोरडा गांव सीकर में मंदिर बना हुआ है। और कौन से वृक्ष के नीचे? वैसे तो हर लोक देवता की पत्थर की मूर्ति बनी होती है, लेकिन इनको तो पत्थर की मूर्ति मतलब प्रस्तर स्तंभ के रूप में पूजा जा रहा है। कौन सा स्तंभ? उसके बाद है मंदिर है नगागांव जैसलमेर, 15 सर जैसलमेर, नगागांव जैसलमेर, 15 सर जैसलमेर। और वर्ष में 2 बार मेला देवनारायण जी के 3 दिन। आप तो मुझे बताओ कि जोरडा नागौर में किसका मंदिर है? जोरडा जोरडा कौन है? हरिराम जी। हरिराम धौलपुर में बाबा मुझे महाराज किसका मंदिर नहीं है इनमें से? इनमें से मंदिर किसका नहीं? जिलो जी का। जिलो जी का नहीं। किसका नहीं है? जिलो जी का। दोरी मन्ना बाड़मेर में किसका मंदिर है? वीर पत्ता जी। बोलो। आलम जी का। आलम जी। इनमें वो कौन से लोक देवता है जिन्हें ग्राम देवता कहते हैं? ग्राम देवता जी। इनमें किसके यहाँ चर्म रोग का इलाज होता है? कौन बाबू से महाराज। बाबू महाराज। कौन से लोक देवता के यहाँ लाने वाले बच्चों का इलाज? केटला जी। कौन से? केटला जी। और किसके यहाँ कैंसर का इलाज? किशनगिरी जी। किशनगिरी जी। किशनगिरी। किसको सर्प की बामी के रूप में पूजते हैं? हरिराम जी। किसको? हरिराम जी। कौन से लोक देवता का मंदिर जालौर के सातु गांव में? पत्ता जी। बोले। किस देवता का मंदिर सहरी नौदौलपुर में? गेंदागिरी जी। गेंदागिरी जी का। ये क्या लिखकर भेजे भाई? लोक देविया वेशभूषा त्योहार और मेले आभूषण राजस्थान के पर्यटन और जनजातियां। बस सर ये टॉपिक छूट रहे हैं हमारे, ये पढ़ा देना जिसमें हमारे भी कला संस्कृति हो जाएगी। पर आप क्यों करना चाहते हो कला संस्कृति? मेरी शक्ल बढ़िया नहीं लगती आपको? आप ऐसे करो बस। आप लोग मतलब पूछे बताओ कंडीशन। बोर हो रही थी। वीर पंडा जी का मंदिर कहाँ पर है? 15 सर नागौर। आप मुझे एक बात बता दो, इन सभी लोक देवताओं में ऐसे कितने लोक देवता आपको मिल गए जिनके मंदिर जैसलमेर में है? जैसलमेर भी नहीं है क्या? जैसलमेर में है। ये क्या? और इनमें से कितने लोक देवता हैं जिनके मंदिर धौलपुर में? वाह, इतनी तो कैलकुलेशन कंप्यूटर की भी नहीं चलती जितनी आपकी चली। और इनमें वो कौन से लोक देवता हैं इनमें जिनका मंदिर जालौर में है? पत्ता जी का चालो। पन्ना सर। बस यही है। किस लोक देवता को बाड़मेर क्षेत्र में सबसे ज्यादा पूजा जाता है? किसको? ठीक है, फिर देखिए एक बार आप खेतला जी का मंदिर देख लो ना। देखो, सबसे पहली बात तो ये बड़े सर्प के रूप में पूजे जाते हैं। ये खेतला जी का अंदर वाला पार्टीशन है और यहाँ वो छुपा हुआ है, और इसके बीच में ये जो पार्टीशन है तो दिखता नहीं, और नीचे फोटो नहीं आया, बनाइयों ऐसे हथेली लगी हुई है और अंगुलियों के निशान भी लगे हुए हैं। इन्होंने बहुत काफी वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की थी। और मंदिर की बात करें तो बहुत ऊंचाई पर मंदिर है। इन्होंने भी कितना ऊंचाई? आप तो 10 नहीं 9 मान लो भाई, 10 भी छोड़ो, 9 मंजिला तो है सही है मंदिर। हाँ, तो ये राजस्थान में इकलौते ऐसे लोग होता है जिनका मंदिर कितने मंजिला है, और यही पर लाने वाले बच्चों का इलाज होता है। खेतला जी के किसके यहाँ?
मैंने प्रयास तो और तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ये जूझार जी के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वहां से फोटो नहीं आई। थोड़ा मैंने बहुत कहा लोगों से, मतलब और कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा एक लोक देवता का फोटो मिल जाए, वो मुड्डिया दिख जाए एक बार, तो ये मुड्डिया ऐसे कटी हुई है, तो अपने को पूरा स्ट्रक्चर ही क्लियर हो जाए। भाई दूल्हा दुल्हन की पूजा किस स्वरूप में, कोई मंदिर है या ऐसे केजरीवाल के नीचे डायरेक्टली बना हुआ है, लेकिन वो आता ही नहीं दोस्तों। और ये आते हैं तो वहाँ जूझार जी के छोटे छोटे खाना खा जाते हैं, उसमें नेट पे भी आता है, तो मूल वो शायद और डर वाला आता ही नहीं मैडम। लेकिन घूम आओ एक बार तो फोटो खींच लाना। बाबू महाराज बाबू महाराज मंदिर पुदीना टोल, मंदिर पुदीना धौलपुर, पुदीना धौलपुर। इन्हें धौलपुर क्षेत्र में, इन्हें धौलपुर क्षेत्र में चंबल की ज्वाला भी कहते हैं। इन्हें धौलपुर क्षेत्र में चंबल की ज्वाला भी कहते हैं। धौलपुर क्षेत्र में चंबल की ज्वाला भी कहते हैं, चंबल की ज्वाला भी कहते हैं। यहाँ चर्म रोग का इलाज किया जाता है। यहाँ चर्म रोग का इलाज किया जाता है। चर्म रोग का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट आओ, बिशन गिरी जी कोष्टक में बेरा बाबा, बिशन गिरी जी कोष्टक में बेरा बाबा। बेरा बाबा मंदिर रामसागर गांव धौलपुर, मंदिर रामसागर गांव धौलपुर। रामसागर गांव धौलपुर। यहाँ वर्तमान में कैंसर का इलाज किया जाता है। यहाँ वर्तमान में कैंसर का इलाज किया जाता है। कैंसर का इलाज किया जाता है। यहाँ वर्तमान में कैंसर का इलाज किया जाता है। नेक्स्ट, गेंदागिरी जी, गेंदागिरी जी, गेंदागिरी जी। मंदिर शहरी गांव धौलपुर, मंदिर शहरी गांव धौलपुर। शहरी गांव धौलपुर। नेक्स्ट आओ, क्षेत्रपाल जी कोष्टक में खेतरपाल जी, क्षेत्रपाल जी कोष्टक में खेतरपाल जी, खेतरपाल जी। इन्हें ग्राम देवता, इन्हें ग्राम देवता, ग्राम रक्षक देवता, इन्हें ग्राम देवता, ग्राम रक्षक देवता, भूमिका देवता, ग्राम देवता, ग्राम रक्षक देवता, भूमिका देवता, भूमिका देवता माना जाता है। भूमिका देवता माना जाता है।
भूमि का देवता माना जाता है। मुख्य मंदिर बांसवाड़ा। मुख्य मंदिर बांसवाड़ा। वैसे इन्हें प्रत्येक गांव के बाहर काकड़ पर पूजा जाता है। वैसे इन्हें प्रत्येक गांव के बाहर काकड़ पर पूजा जाता है। प्रत्येक गांव के बाहर काकड़ पर पूजा जाता है। प्रत्येक गांव के बाहर काकड़ पर पूजा जाता है। काकड़ पर पूजा जाता है। नेक्स्ट आलमजी। आलमजी मूल नाम जेत मलोद राठौड़। मूल नाम जेत मलोद राठौड़। जेत मलोद राठौड़। मुख्य मंदिर दोरी मन्ना कोष्टक में आलमजी का दौरा। मुख्य मंदिर दोरी मन्ना कोष्टक में आलमजी का दौरा। दोरी मन्ना कोष्टक में आलमजी का दौरा। आलमजी का दौरा बाड़मेर। दोरी मन्ना आलमजी का दौरा बाड़मेर। इस मंदिर को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इस मंदिर को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इस मंदिर को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। घोड़ों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट बिग्गा जी। बिग्गा जी। बिग्गा जी। बिग्गा जी। बिग्गा गांव कोष्टक में रेडी गांव। बिग्गा गांव कोष्टक में रेडी गांव। रेडी गांव। बिग्गा गांव कोष्टक में रेडी गांव। रेडी गांव बीकानेर। बिग्गा गांव रेडी गांव बीकानेर। बीकानेर। मेला 14 अक्टूबर को। मेला 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को। ये जाखड़ समाज के कुल देवता है। ये जाखड़ समाज के कुल देवता है। कहा जाता है कि इनका सिर कटने के बाद दड़ लड़ता रहा। कहा जाता है कि इनका सिर कटने के बाद दड़ लड़ता रहा। सिर कटने के बाद दड़ लड़ता रहा। दड़ लड़ता रहा। लड़ता रहा। नेक्स्ट इलोजी। इलोजी। इलोजी उपनाम लिखते चलना। प्रेम के लोक देवता। प्रेम के लोक देवता। छेड़छाड़ के लोक देवता। प्रेम के लोक देवता। छेड़छाड़ के लोक देवता।
अनोखे लोक देवता, अनोखे लोक देवता, अनोखे लोक देवता। बाड़मेर क्षेत्र में, बाड़मेर क्षेत्र में होली के पश्चात, बाड़मेर क्षेत्र में होली के पश्चात, बाड़मेर क्षेत्र में होली के पश्चात इनकी बारात निकाली जाती है। बाड़मेर क्षेत्र में होली के पश्चात इनकी बारात निकाली जाती है। होली के पश्चात इनकी बारात निकाली जाती है। बारात निकाली जाती है। नेक्स्ट खेतलाजी, खेतलाजी मुख्य मंदिर सोनाड़ा गांव देसुरी तहसील पाली, सोनाड़ा गांव देसुरी तहसील पाली। सोनाड़ा गांव देसुरी तहसील पाली। मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, कोष्टक में नववर्ष पर। मेला चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, कोष्टक में नववर्ष पर, नववर्ष पर। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, कोष्टक में नववर्ष पर। इनके यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। इनके यहाँ हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। कितने मंजिला मंदिर था भाई इनका? देखो इनका 9 मंजिला मंदिर स्थित है। इनका 9 मंजिला मंदिर स्थित है। 9 मंजिला मंदिर स्थित है। नौ मंजिला मंदिर स्थित है। नेक्स्ट अब हरिराम जी, हरिराम जी, हरिराम जी मंदिर जोरडा नागौर। मंदिर जोरडा नागौर। इन्हें सर्प की पांबी के रूप में पूजा जाता है। इन्हें सर्प की पांबी के रूप में पूजा जाता है। सर्प की पांबी के रूप में पूजा जाता है। बाम्बी के रूप में पूजा जाता है। गुरु पूरा महाराज, गुरु पूरा महाराज, पूरा महाराज। नेक्स्ट आवर वीर भट्टा जी, वीर भट्टा जी, भट्टा जी। मंदिर साधु गांव जालोर। मंदिर साधु गांव जालोर। बांस वृक्ष के नीचे। मंदिर साधु गांव जालोर, साधु गांव जालोर बांस वृक्ष के नीचे। बांस वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट वीर जुझार जी,
वीर जुझार जी। वीर जुझार जी। जन्म इमलोहा गांव नीम का थाना। जन्म इमलोहा गांव नीम का थाना। मुख्य मंदिर स्यादोरडा गांव सीकर। मुख्य मंदिर स्यादोरडा गांव सीकर। स्यादोरडा गांव सीकर। स्यादोरडा गांव सीकर में खेजड़ी वृक्ष के नीचे प्रस्तर स्तंभ के रूप में। खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे प्रस्तर स्तंभ के रूप में। प्रस्तर स्तंभ के रूप में। खेजड़ी वृक्ष के नीचे प्रस्तर स्तंभ के रूप में। इस मंदिर में दो दूल्हा दुल्हन की भी पूजा की जाती है। इस मंदिर में दो दूल्हा दुल्हन की भी पूजा की जाती है। दो दूल्हा दुल्हन की भी पूजा की जाती है। दूल्हा दुल्हन की भी पूजा की जाती है। मेला चैत्र शुक्ल नवमी, वर्षन में रामनवमी को। मेला चैत्र शुक्ल नवमी, वर्षन में रामनवमी को। चैत्र शुक्ल नवमी, वर्षन में रामनवमी को। रामनवमी को। वीर बनराज जी। वीर बनराज जी। वीर बनराज जी। बनराज जी। जन्म नगरगांव जैसलमेर। जन्म नगागांव जैसलमेर। नगागांव जैसलमेर। मुख्य मंदिर पनरासर। मुख्य मंदिर पनरासर जैसलमेर। मुख्य मंदिर पनरासर जैसलमेर। पनरासर जैसलमेर। मेला मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी। भाद्रपद शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल दशमी को वर्ष में 2 बार। भाद्रपद शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल दशमी को वर्ष में 2 बार। माघ शुक्ल दशमी को वर्ष में 2 बार। वर्ष में 2 बार।